मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 146वें यौम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के गार्ड्स ने मज़ार इकबाल पर फराज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर लाहौर पाकिस्तान नेवी कमोडोर साजिद हुसैन ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। यौम इकबाल पर पाक फजाइया का भी शायर मशरिक को खराज अकीदत। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने अफगानिस्तान जा रहे हैं। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम। 8 नवंबर को 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 2 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। गजा में 33 रोज से जारी इसराइली जारहियत के बाद 3 रोज की जंगबंदी का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन के सीज फायर के लिए मुज़ाकरा जारी। यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल। हमास का कहना है कि जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान। और वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का अहम मैच आज होगा। दोनों टीमें आज बंगलुरु में मद्दे मुकाबले आएंगी। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में रसाई और श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी आज के मैच से वाबस्ता है। मैच में आज 90% बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच न हुआ तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। नून लीग सेलेक्ट होने में एक्सपर्ट है। नून लीग का राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होगा। हमने कभी सिफारिश नहीं की। हमारा राब्ता आवाम से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के ताक ताक कर निशाने। कहा अगला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जयाला होगा। वोट की ताकत से वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तब भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। नवाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद सियासी बैठक में बदल गई। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नाम पेश किए। तारिक बशीर चीमा के लिए सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर किया गया। गवर्नर पंजाब ने मरियम नवाज को बहावलपुर से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूप फूंकी। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद होगा। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलत कारी कर रही है। बार बार कहने पर TTP के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा दहशत गर्दी में सहूलत कारी के शवाहिद मिले। फरवरी 2023 में अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था। पाकिस्तान या TTP में किसी एक को चुनने का कहा गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद को हवाले किया जाए। गैर कानूनी अफगानियों की वापसी जारी रहेगी। अमेरिका समेत कोई मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। शोहदा के लवाहकीन ने फौजी अदालतों की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुल्की सलामती का ज़ामिन है। फौजी अदालतों की बंदिश इंतशारियों और बुलवाइयों की सहूलतकारी है। फौजी अदालतें गैर फाल होने से दहशत गर्दी बढ़ गई। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमकपाशी न की जाए। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली का मुतालबा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे का केस। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 12 मई 2017 को मेरे घर और दफ्तर पर छापा मारा गया। छापा फैज हमीद के हुक्म पर मारा गया। सामान और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। कार्रवाई का मकसद सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना था। छापे के बाद मुझे और मेरे 5 साथियों को पकड़ लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को दीगर फोरम से रुजू करने की हिदायत। दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अता मिनल्लाह ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में दिए गए फैसले को गैर कानूनी कह दिया।
सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल की भी कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस केस खुली अदालत में मुकर्रर करने का इख्तियार रखता है। साकिब निसार किस कानून के तहत चैम्बर में केस सुनते रहे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा कि साकिब निसार के पास चैम्बर में केस सुनने का इख्तियार नहीं था। अदालती एहलकार ने इंकशाफ किया कि साकिब निसार के कहने पर 3,58,000 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया गया। शायद नेतन्याहू को भतीजे की लाश उठाते हुए वालिदैन का दुख महसूस हो। इस्राएली फौज और फलस्तीनी मुजाहमतकारों के दरमियान झड़पों में नेतन्याहू का भतीजा मारा गया। यार नेतन्याहू इस्राएली फौज में कैप्टन था और डेंजरस स्नाइपर के नाम से जाना जाता था। हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी आखिरी हदों को छू गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड। खांसी और आशोब चश्म के मरीजों में इजाफा। लाहौरियों के लिए आइंदा चंद रोज मुश्किल होंगे। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी बचाव की तदाबीर कर ली। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में इमरजेंसी नाफिज। दफा 144 भी लगा दी। होटल्स के टेक अवे पर पाबंदी। खाना घर मंगवाया जा सकेगा। मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 146वीं यौम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के गार्ड्स ने मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। गजा में 33 रोज से जारी इसराइली जारहियत के बाद 3 रोज की जंग बंदी का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन के सीज फायर के लिए मुज़ाकरात जारी। यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। हमास का कहना है कि जंग बंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान। पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने इस्तीफा मंजूर किया। पीसीबी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इंजमामुल हक पर इल्जामात की तहकीकात कर रही है। मुफादात के टकराव के इल्जाम पर इंजमामुल हक ने 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। और वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का अहम मैच आज होगा। दोनों टीमें आज बंगलुरु में मद्दे मुकाबले आएंगी। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में रसाई और श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी आज के मैच से वाबस्ता है। मैच में आज 90% बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच ना हुआ तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। मोहसिन नकवी के हर मुमकिन इकदामात। स्टेट बैंक का भी इत्तफाक। लाहौर समेत 8 अजला में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को बैंक बंद रहेंगे। स्कूल और दफातर में छुट्टी होगी। जुम्मे को मार्केट्स, पार्क और थिएटर बंद। 10 नवंबर को मकामी अदालतें भी नहीं खुलेंगी। हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पर काम नहीं होगा। ताजरों का जुम्मे के बजाय जुमेरात को कारोबार खुला रखने का फैसला।